मैं आज भी उन सज्जनों को भूला नहीं हूँ जिन्होंने बाल्यकाल में मुझे पौधे की तरह सींचने में अपने श्रम का पसीना बहाया। मैं किन शब्दों में उनका आभार जताऊं, यह समझ नहीं पा रहा हूँ। वह भी वक्त था जब मैं घुटमन चलने लायक हुआ तो मेरी उंगली थामने बमुश्किल से कुछ सज्जन तैयार हुए। कहते हैं कि वक्त बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है, और कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मुझे चलते देख जब पहली बार प्रभु यानी भगवान प्रसन्न हुए तो फिर उन्होंने ऐसा हाथ थामा कि सज्जन जुड़ते गए और कारवा बनता गया। इस प्रभु कृपा को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। समय और जरूरत के हिसाब से मेरे आंगन का विस्तार होता रहा और आज मैं अपनों के साथ 17 एकड़ के विशालकाय भवन में पल बढ़ रहा हूँ। मेरी नियत पाक साफ होने का मुझे गहरा आत्मसंतोष है। हालांकि मैं आज भी प्रयासरत हूँ कि मेरी नियत में किसी तरह का आगे भी कोई खोट नहीं आए। मेरी रसोई में भंडार मात्र 7 दिन का रहता है, लेकिन यह प्रभु की कृपा और मुझे मिला माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद ही है कि ये 7 दिन कभी पूरे नहीं होते। मैं खुश इसलिए भी हूँ कि मेरे अपनों को कभी किसी के द्वार पर हाथ फैलाना नहीं पड़ता और सरकारी तंत्र का भी मुंह ताकना नहीं पड़ता। अपना घर से प्रभु के नाम लिखी जाने वाली चिट्ठी पाकर भगवान विभिन्न मानव स्वरूप में आकर सुई से लेकर मेरी हर बड़ी जरूरत की पूर्ति कर जाते हैं। मेरे आंगन में आने वाले प्रभुजनों के चेहरों पर मुस्कान देखकर मैं परिंदों की मानिंद खूब चहकता हूँ। मेरी खुशी उस समय और बढ़ जाती है जब मेरे आंगन में रह रहे प्रभु जी को उसका कोई अपना अपने घर ले जाता है। उनके मिलन की खुशी में कई बार मेरी भी आंखें नम हो जाती हैं। अपनों के मिलन की इस खुशी को शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए आसान नहीं है। मुझे उस समय गहरा सदमा सा लगता है जब मेरा कोई अपना अपनों के ही बीच अंतिम सांस लेता है, पर शायद नियति को ऐसा ही मंजूर था। यह सोचकर मैं आत्मसंतोष कर लेता हूँ। आत्मसंतुष्टि मुझे इससे भी मिलती है कि ऐसे प्रभु जी को अपना घर में उसके धर्मानुसार अंतिम विदाई दी जाती है। मेरी खुशकिस्मत है कि मेरे आंगन में प्रभु जियों के लिए उनकी बीमारी के हिसाब से रहने की अलग अलग व्यवस्था है। ठीक होकर कुछ प्रभु जी भी सेवा कार्य में जुटते हैं।